नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि अप्रैल में प्रस्तावित है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथी लोग आप लोग तैयारी बहुत अच्छी से कर रहे होंगे। अब उस तैयारी को अंजाम देने का समय आ गया है, जिसके लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी जानते हैं सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, पेपर बहुत दिनों बाद हो रहा है। तो तैयारी कुछ लोगों ने छोड़ दी होगी, कुछ लोगों ने कंटिन्यू की होगी। तो आपको अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिसके लिए हमारा इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिसमें हम आपको डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी 100 गुना नहीं 200 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, और साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगर आपको तैयारी सच में अच्छी करनी है, 2025 में एक जॉब आपको लेनी है दोस्तों, किसी भी तरह से बी सीरियस होके दोस्तों, ठीक ना। जितना भी अब 1 से 1.5 साल जो भी गया है, इस बीच में आप, जब मैं जानता हूँ दोस्तों सबकी पढ़ाई छूट गई होगी बीच में, सब ने रेस्ट ले लिया होगा, लेकिन अब समय आ गया है युद्ध करने का, वॉरियर बनने का दोस्तों समय आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप उसके आंसर को सॉल्व करके मुझे सच सच बताइए, कि कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक ना, कि हाँ मैं इतना पाया उतना पाया हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी से आप जानते हो तो ऊपर वाला जानता है। तो इससे अच्छा है कि कोई भी शो ऑफ नहीं करेगा। जितने आपके क्वेश्चन सही हैं उतने क्वेश्चन आपको कमेंट में बॉक्स में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, सोरोलॉजी, ओरोलॉजी या जियोलॉजी? चलो दोस्तों बताइए जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे दिया होगा। तो आपका आंसर है ऑस्टियोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या वृद्ध से? उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी क्वेश्चन अच्छे से दे दिया होगा। तो इसका आंसर है वृद्ध। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आप ये ना सोचिएगा कि क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं दोस्तों, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये चैप्टर आपका 1 से है, आप उठा के देख लीजिएगा सिलेबस में, ठीक ना। क्वेश्चन को दोस्तों जो भी एग्जामिनर बनाता है वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाता कि हाँ आपका इसी से आता है, क्योंकि आपका साफ साफ पेपर में दिया गया था कि आपका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो आप ग्रेजुएशन की जब बुक को उठाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, पुटअप होंगे। इसीलिए मैंने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए 12th 11th और आपका ग्रेजुएशन, इन सब से क्वेश्चन को पुटअप किया हुआ है। तो दोस्तों बी सीरियस होकर आप पढ़िए। मैं आपके लिए तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आने वाले समय में ये जो 3 महीने हैं, हम धमाका मचा देंगे दोस्तों। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पारिस्थितिक विज्ञान, दूसरा अनुवांशिकी, तीसरा जननांगी, चौथा वायरस विज्ञान। उम्मीद करता हूँ आपने दे दिया होगा जननांगिकी। ठीक दोस्तों, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोसोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या बायोमेट्री? ये क्वेश्चन आपके RS प्री में आया था दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन दीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो आपका है बायोसोनिक्स। ठीक दोस्तों, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या इथिक्स? ये आपके आया था RS प्री में, राजस्थान में। ठीक दोस्तों, उम्मीद है आपने दे दिया होगा, इथनोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, इसमें बताने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है दोस्तों। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत जानवर दोनों का, या जीवित और मृत वनस्पति दोनों का? चलिए दोस्तों बताइए। जीवित व मृत जानवर दोनों का करता है। ठीक दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही क्रम में उत्तर दीजिए।
सूची 1 पक्षी है, वंशागति है, पर्यावरण, जीवाश्म है। जिसके आंसर आप सूची 2 में आंसर नहीं, सूची 2 का ऑप्शन है पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स। अब इसका कोड दिया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। ए का है 1 3 4 2, बी का है 3 4 2 1, 4 2 1 3 या फिर 2 4 1 3। ये भी यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री में आया है। अब देख लीजिए दोस्तों, मैंने हर जगह से क्वेश्चन पुटअप किए हैं आपके लिए। ठीक, थोड़ा सा समय ले लीजिए आप लोग। आई नो कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे आपके लिए, लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और अपने कंपटीटर को मात दे पाएंगे। आई होप आपने दे दिया होगा आंसर। ऑप्शन है बी 3 4 2 1। ठीक, चलिए। पेडोलॉजी निम्न विज्ञान अध्ययन से संबंधित है। वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या फिर बीज। इसको तो बताने की जरूरत नहीं भाई, ये तो मिट्टी ही होगा। नेक्स्ट, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, पीसी कल्चर में। ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस में आया था 2002 में। चलिए दोस्तों, आंसर फटाफट दीजिए। आंसर है एपीकल्चर। ठीक, अगला क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इक्थियोलॉजी। चलिए आंसर दीजिए फटाफट दोस्तों। यार सर्प है तो सर्पेटोलॉजी ही होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना कि आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। ये स्लाइड को क्या हो रहा है आज। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या पैलिनोलॉजी। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा एंथोलॉजी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पेरिसिटोलॉजी, माइलोकोलॉजी। चलिए दोस्तों बताइए फटाफट आंसर। तो इसका आंसर होगा एंटोमोलॉजी। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। बहुत बस सवाल है, सीटेट आपने दिया होगा, यूपीटेट दिया होगा, उसमें अक्सर ये पूछा गया है। तो इसको तो ज़्यादा समय लेना नहीं चाहिए। हॉर्टिकल्चर, सॉरी। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलिखित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा या हॉर्टिकल्चर फूल। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों देखिए, एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी से संबंधित, अभी हमने पीछे पढ़ा। जो सेरीकल्चर है वो सिल्कवर्म से है और हॉर्टिकल्चर फूल से है। तो क्या बचा? लाख का कीड़ा या पीसीकल्चर नहीं होता है दोस्तों। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से या फिर चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। ये झारखंड पीसीएस प्री का क्वेश्चन है दोस्तों, बायोलॉजी से आया है। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने, शब्दकोश के संयोजन से। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु, जीवाश्म का, फफूंदी का, शैवाल का, इनमें से कोई नहीं। ये भी पीसीएस यूके पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताइए। इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेपवर्म, सिल्कवर्म, ब्रेडवर्म या अर्थवर्म। चलिए दोस्तों बताइए वर्मी कल्चर।
आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, जिसका आंसर है डी, अर्थवर्म। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है, सॉरी 26 नहीं है, वो 2005 और 2002 का क्वेश्चन आया था, ठीक ना। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी, अब इसको बताइए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो होगा इसमें साइकोलॉजी। साइकोलॉजी थोड़ी ना हम लोग की बायोलॉजी में आती है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है शब्द और अर्थ के अकॉर्डिंग, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन। फिलोलॉजी, डाक टिकटों का संग्रह। एंटोमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन। आइकोनोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, बाकी सबका गलत है क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि चैप्टर 1 से संबंधित था, इसके अभी कुछ पार्ट्स और आने हैं जो कि जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी सीरियस होकर पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि 2025 में एक सीट आपकी होनी है, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपने आंसर ज़रूर बताइएगा ना,